आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल शिफ्ट की, जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना और इंडिया के बीच ट्रेड और पॉलिटिक्स का पूरा खेल बदल रहा है। इस समय दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अलायंसेस और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज पूरी तरह से रीकैलकुलेट हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप, जो हमेशा से क्लोज ट्रेड पार्टनर रहे हैं, अब नए टेंशन में फंस चुके हैं। चाइना और यूरोप के रिश्ते पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसी के बीच इंडिया एक नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। से पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईयू के रिलेशंस की। अमेरिका और यूरोप के बीच हमेशा से स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस रहे हैं, लेकिन अब इसमें दरारें दिखने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि यूरोप अमेरिका से कम इंपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका यूरोप से काफी चीजें खरीदता है। यही वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपियन गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगाए जाएं, जैसे उन्होंने चाइना पर लगाए थे। लेकिन यूरोप अब चुप बैठने वाला नहीं है। अगर अमेरिका यूरोप पर दबाव बनाएगा तो यूरोप भी काउंटर एक्शन लेगा। इसका सीधा असर दोनों की इकोनॉमीज पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बड़े मार्केट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर बढ़ता है तो यूरोप के पास क्या ऑप्शंस हैं? यहीं पर चाइना की एंट्री होती है। चाइना और यूरोप के रिश्ते हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। यूरोप को चाइना की सस्ती और ज्यादा सप्लाई का फायदा तो मिलता है, लेकिन उसे चाइना की पॉलिसीज पर भरोसा नहीं होता, खासकर ह्यूमन राइट्स और ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर। लेकिन अब जब अमेरिका और यूरोप के बीच टेंशन बढ़ रही है तो चाइना इसे अपने लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मान रहा है। चाइना चाहता है कि यूरोप उसके साथ ज्यादा ट्रेड करे और अमेरिका पर कम डिपेंड रहे। यूरोप भी इसे एक ऑप्शन के तौर पर देख रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो चाइना पर उतना ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहता जितना पहले अमेरिका पर था। चाइना की स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और यूरोप के टेक्नोलॉजी सेक्टर के बीच एक बैलेंस बन सकता है, लेकिन यूरोप को डर है कि कहीं वो चाइना की मैनिपुलेटिव पॉलिसीज में फंस न जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूरोप को अमेरिका और चीन दोनों के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका अगला बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन हो सकता है? यहीं पर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर उभर रहा है। यूरोप और भारत के बीच ट्रेड रिलेशंस पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। 2023 में दोनों के बीच लगभग 124 बिलियन यूरोस का ट्रेड हुआ, जो ये दिखाता है कि यूरोप अब इंडिया को एक सीरियस ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में देख रहा है। लेकिन सिर्फ नंबर्स देखने से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। यूरोप और इंडिया के बीच भी कुछ चैलेंजेस हैं। यूरोप को लगता है कि भारत की ट्रेड पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट नहीं है और बिजनेस करने में कई रेगुलेशंस हैं। वहीं भारत को यूरोप की स्ट्रिक्ट ग्रीन एनर्जी और डिजिटल ट्रेड पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टिव लगती है। हालांकि दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है और डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में पार्टनरशिप बढ़ रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो यूरोप के लिए भारत एक परफेक्ट ऑप्शन है। यूरोप को एक नया टेक्नोलॉजी और ट्रेड हब चाहिए और भारत के पास एक बड़ा मार्केट, ग्रोथ पोटेंशियल और स्किल्ड वर्कफोर्स है। एयरबस, सिमेंस और दूसरी बड़ी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रही है, जिससे दोनों देशों को फायदा हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूरोप अपने फ्यूचर ट्रेड पार्टनर के रूप में किसे ज्यादा महत्व देगा। अमेरिका के साथ उसके ट्रेड रिलेशंस कमजोर हो रहे हैं, चीन के साथ उसकी अनबन चल रही है और भारत के साथ एक नया अलायंस बन रहा है। अगर यूरोप इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है तो उसे एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म ट्रेड पार्टनर मिल सकता है, जो चाइना की तरह मैनिपुलेटिव नहीं है और अमेरिका की तरह ट्रेड वॉर करने की धमकी नहीं देता। अब देखना यह होगा कि यूरोप आने वाले समय में किस डायरेक्शन में जाता है। क्या वो इंडिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत करेगा या फिर अमेरिका और चीन के बीच उलझा रहेगा? क्या भारत और यूरोप मिलकर एक नया ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर बना सकते हैं या फिर यूरोप उसी पुराने साइकिल में फंसा रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
मिलते हैं अगले इंसाइटफुल वीडियो में।